ग्लोबल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट बना था, उसके प्रावधान क्या थे और उस प्रावधान के बाद हमने देखा था उसकी कमियां क्या थी। इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो स्थापना की गई थी, सुप्रीम कोर्ट के स्थापना के बाद उसमें 24 मेंबर थे और उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता था और हर वर्ष जो है उसमें 1/4 हिस्सेदार रिटायर हो जाया करते थे, यानी कुल टोटल 6 मेंबर्स हर वर्ष रिटायर होते थे। ठीक है, तो उसमें तमाम सारी कमियां थी कि आपने देखा कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, वो आपातकाल में खुद डिसीजन ले सकती थी। गवर्नर जनरल से कोई मतलब नहीं था उन्हें। ठीक है, हिंदू मुस्लिम जो अलग अलग पर्सनल लॉ बनाया गया था उसमें भी ये इंटरफेयर करते थे। और साथ ही में वो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी उसमें किसी भारतीयों का जो है स्थान नहीं दिया गया था कि आप भारतीय भी कोई मेंबर इसमें आकर के सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये तमाम सारी कमियां रही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। और उसके कुछ महत्व भी थे, कुछ अच्छाइयां भी थी, क्योंकि जो भी नियम कानून बनती है उसका कोई ना कोई अच्छाई तो होता ही होता है। तो कुछ अच्छाइयां भी थी, उसके महत्व भी थे, जिसे हम आज देखेंगे इस वीडियो के तहत। और इसके पहले का जो भी वीडियो है आप अगर नहीं देखे हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइबर करके और बेल आइकन को प्रेस कर लें। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूं, इससे पहले के वीडियो के पूरे शुरू से लेकर के जो भी संविधान की ढांचा से लेकर के रिलेटिंग एक्ट 1773 तक का उस वीडियो को आप लिंक पे जा करके पहले देख लें, उसको समझ लें, पूरी इतिहास जान लें, उसके बाद में इस महत्व को देखें ताकि आपको कोई भी डाउट शेष ना बचा रहे। ठीक है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये स्पेशल कंपनी के लिए आया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वो अपने मन की हो गई थी। बजट वहां से ज्यादा पास करवाती थी और यहाँ पे घाटा दिखा देती थी, प्रॉफिट देती नहीं थी अंग्रेजों को। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेज अधिकारियों ने एक रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आया 1773 का, जिससे कंपनी पे लगाम लगाया जा सके। ठीक है, तो उसके कुछ महत्व ये थे कि पहली बार भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली गई। यानी इससे पहले इंडिया में जो भी मतलब नवाब लोग थे, जो भी शासक प्रशासक थे या जो भी शासन प्रशासन चल रहा था, उसमें कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं था, यानी उनका लगाम किसी एक के हाथ में नहीं था। ठीक है, छोटे छोटे जो राजस्व होते थे, छोटे छोटे जो राजा लोग होते थे, क्षेत्राधिकार लोग होते थे, वो अपने अपने मन का शासन करते थे। ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी भेजी भाई तो हर जगह का अपने अपने मन का शासन हो गया। यानी बंगाल का शासन अलग हो गया, मद्रास का शासन अलग हो गया, बॉम्बे का शासन अलग हो गया। क्योंकि भारत में अंग्रेज जब आए थे तो पूरे भारत के शासन को ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू 3 प्रेसिडेंसी में चेंज कर दिए थे। बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का अलग शासन रहता था, मद्रास का अलग रहता था और बंगाल का अलग रहता था। तो सबसे पहले जब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया तो सबसे पहले यही काम किया गया कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था की गई। ठीक है, यानी पहली बार भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का सबसे मेन महत्व यही था, सबसे मेन काम यही था कि सेंट्रलाइजेशन करना, ताकि लोग किसी एक के अंडर में रहे। यानी सबसे सुप्रीम कोई बैठा रहे और सुप्रीम ही डिसीजन लेगा, तब उसके नीचे के जितने जूनियर रहेंगे सब उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और जो भी जो भी निर्णय लिया जाता था वो काउंसिल के आधार पर लिया जाता था। पहली बार कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों की मान्यता दी गई। ठीक है, कंपनी में पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई। यानी जो भी कंपनी थी वो राजनीतिक उसकी शक्तियों को अलग कर दिया गया कि तुम राजस्व को देखोगे, तुम जो है कंपनी के रूल को देखोगे, तुम लॉ प्रॉफिट लॉस देखोगे, तुम्हारा काम प्रोडक्शन करना, ये सब करना। ठीक है, लेकिन तुम ये शासन नहीं देखोगे, वो शासन नहीं देखोगे। तो अलग अलग जो है राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। ठीक है, कि प्रशासनिक कार्य सुप्रीम कोर्ट देखेगा और राजनीतिक कार्य जो है अदर चीज देखेंगे और कंपनी का कार्य आप देखेंगे, कंपनी देखेगी। ठीक है, दूसरा क्या, अगला लाभ क्या हुआ, इससे न्यायिक संरचना में बदलाव आ गया। जब कंपनी में राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य की मान्यता अलग अलग कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हो गई। ठीक है, और सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि न्याय करने का जो भी संरचना पुराना था उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग तो आएगा ही आएगा।
तो एक चेंजिंग आ गया, न्यायिक संरचना में बदलाव आ गया। फिर उसके बाद भारत के संवैधानिक इतिहास की शुरुआत हो गई। संवैधानिक मतलब भारत में सबसे पहले नियम कानून की नींव रखी गई कि ऐसे नहीं कि राजा महाराजा जो मुंह से बोल दिए वही कानून बन गया, वही रूल्स बन गया, वही नियम बन गया, वही लागू हो गया, ऐसा नहीं। संवैधानिक स्टार्ट हुआ कि वो लिखित होगा, वो किसी न किसी कानून नियम के तहत लिखा जाएगा और उसी को सबको मानना पड़ेगा। ठीक है।